नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। गुमला के डुमरी के लुचुतपाट गांव में मां और पिता अपनी बेटी का 12 साल से घर आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक वो घर लौटकर नहीं आ पाई है। बेटी मानव तस्करी करने वाले दलाल के चंगुल में दिल्ली में फंसी हुई है। 12 साल पहले गरीब माता पिता को महिला दलाल ने कुछ पैसे का लालच देकर बेटी को लेकर गई थी कि उसकी नौकरी लगवा देगी, लेकिन ले जाने के बाद उसे कभी वापस नहीं लेकर आई। जिस समय सुमानी कुमारी गई थी वो 14 साल की थी। बेटी की वापसी को लेकर माता पिता सीताराम डुमरी थाने की पुलिस से मदद मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस ने मदद नहीं किया। वहीं महिला दलाल सुमानी कुमारी की वापसी पर मां पिता को सिर्फ 12 साल से भरोसा दे रही है। इस इलाके में महिला तस्कर सक्रिय हैं। हमार छुआ कर गेल हो गेलक और हमार छुआ कर सुरत ना मुरत कोनो दिसते ना खे ना दिल्ली हो जाई के खोई देखा थी हल हो दिल्ली हनी पता लागेल थाना हो जाई के फोन अथी खोजई देखा थी थाना है नहीं भेटा थी वो जेल लग से कर जाता कान धर जाइए के, लेकिन हो कोनो नहीं का कहेला आइन दबो हर जो कहल और का कही। मेरा भतीजी सुमानी जी वो इसका बेटी है और लेने वाली का ललिता है नाम और जर्दा की है, और उसको बोलने से यही बोलती है कि ला देंगे, लेकिन अभी तक तो लाई नहीं है। और उसको लाने का बात करते हैं तो और एक दूगों को बहला फुसला के फिर ले जाती है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का माध्यम से हम लोग का दुख तकलीफ जो भी है उसको ऊपर तक पहुंचाइए और हम लोग का भतीज बेटी को लाने का कुछ गुहार हो सके। और ऐसे में कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह कि आखिर कब दलाल के चंगुल से मुक्त होगी सुमानी। सवाल यह भी है कि पुलिस ने परिजनों की आखिर गुहार क्यों नहीं सुनी। सवाल यह भी कि मानव तस्करों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और बात केवल गुमला की ही नहीं है। सिमडेगा के बीरू भुइयां टोली की संतोषी देवी भी 3 साल से अपनी बेटी की राह देख रही है। संतोषी की बेटी मानव तस्करों के चंगुल में फंसी हुई है। संतोषी देवी के रिश्तेदार नमिता बहला फुसलाकर 3 साल की लीला को अपने साथ दिल्ली लेकर गई थी। उस समय बच्ची की उम्र 3 साल थी। उसके बाद से लीला के बारे में परिजनों को कुछ भी जानकारी नहीं है। काफी आग्रह के बाद एक बार नमिता ने मां से बेटी की बात कराई थी, लेकिन कुछ सेकंड में ही फोन कट गया। बेटी को याद कर संतोषी की आंखें नम हो जाती हैं और उसकी एक ही इच्छा है कि उनकी बेटी वापस आए और परिवार के साथ रहे। हमको तो जानकारी मिला है कि उसको एक लड़की फुलवा टांगर की दिल्ली ले गई है। आज करीब 2-3 साल हो गया, अभी तक कोई पता नहीं है बच्ची का। उसका बाप भी नहीं है, कोई नहीं है उसका गार्जियन। उसकी माँ है, बगल में ही रहती है। गिरिडीह के सरिया में एक 16 साल की नाबालिग की जबरन शादी 45 साल के अधेड़ से करा दी गई। शादी के बाद नाबालिग ने जब इस पर आपत्ति जताई तो उसे धमकी दी गई, लेकिन इसकी परवाह नहीं करते हुए पीड़ित ने आरपीएफ से शिकायत की, जिसके बाद आरपीएफ ने उसे बगोदर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इस बीच अधेड़ दूल्हा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने परिजनों को लड़की सौंप दी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नानी लोग मेरी मम्मी को दबाव दी, मेरी मम्मी शादी करने के लिए तैयार हो गई और मेरे पापा को भी पता नहीं था। एक दिन हम कॉल किए बताने लगे तो मेरी नानी बोली बताओ ना, जब हो जाएगा शादी तो हम लोग खुद ही बता देंगे। उसके बाद से ये लोग शादी कर दिए। जब कर दिए तो 3 दिन सरिया जा के लौटा देते थे। तो वही हम कल बोलने हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। बोला कि 50,000 रुपये ले आए उसके दो, उसके बाद मत जाओ हमसे मतलब। लड़की पर बताया कि लड़का को 45 साल का उम्र का था, उससे शादी जबरदस्ती हमको किया जा रहा था। अब लड़की को लेकर थाना है, जांच जारी है। बेहतर कार्रवाई जो होगा वैसा किया जाएगा। फिलहाल इनका पिताजी और चाचा भी आ गए हैं, जैसा होगा कार्रवाई की जाएगी।
देश में 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए कोरोना का टीका फिलहाल नहीं है, लेकिन लोहरदगा में जबरन 17 साल के एक लड़के को पकड़कर कोरोना का टीका देने का मामला सामने आया है। किस्को के निरहू गांव का रहने वाला दानिश खान सब्जी लेने अररिया बाजार गया था। इस दौरान ही स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस के जवानों ने उसे पकड़ा और टीका लेने की बात करने लगे। लड़के ने आधार कार्ड दिखाया और बताया कि उसकी उम्र 17 साल है, वो टीका नहीं लेगा, लेकिन उसके बाद भी किसी ने उसकी नहीं सुनी और उसे जबरन कोरोना का टीका लगा दिया गया। आधार कार्ड पर उस लड़के का जन्म का साल 2004 है, लेकिन टीका देने वाले ने यहां भी टिकड़मबाजी की और टीका पर्ची पर उसके जन्म का साल 2003 लिख दिया, जिससे परिवार के लोग अब डरे हुए हैं। बाजार गए सब्जी खरीदने, आर्या बाजार, प्रशासन ने रोक के आधार कार्ड मांगा तो आधार कार्ड हम दिए। अरिया पंचायत भवन में सुई दे दिया जबरदस्ती रोक करके। आधार कार्ड दिखाते वक्त भी उन लोग कोई मेरा बात नहीं माना। तबीयत खराब है मेरा राते से। कौन कौन था वहाँ? वहाँ डॉक्टर नर्स और सब कोई थे, तो भी सुई दे दी, मेरा बात कोई नहीं माना। बाजार गया सब्जी खरीदने के लिए, तो डॉक्टर प्रशासन ला रोक के जो है सुई दे दिया वैक्सीन। अब इसका तबीयत खराब कल से वाले जब घर आया तो हमको बताया कि नहीं वैक्सीन दे दिए, तो 2004 लिखा हुआ है आधार कार्ड में और 2003 कर दिया जो वैक्सीन दिया वो वाला कागज बना करके। और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जबरन टीका लगाने का आदेश किसने दिया, किसके आदेश पर जबरन टीका लगाया गया। सवाल यह भी है कि 17 साल से कम उम्र के लड़के को कैसे टीका दे दिया गया, जबकि उम्र 18 साल की निर्धारित दी गई है। जबरन टीका देने के बाद लड़की की उम्र आखिर क्यों घटाई गई। सवाल यह भी है कि अगर गलती से भी लगाई गई तो आखिर इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। कोडरमा स्टेशन पर इन दिनों यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। कोरोना केस कम होने के बाद लोग दिल्ली और मुंबई कमाने के लिए जा रहे हैं। भीड़ इतनी है कि दिल्ली और मुंबई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों की सीट फुल है। रिजर्वेशन नहीं मिलने पर लोग फाइन देकर भी सफर कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन यात्री कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। यात्री ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो कोडरमा ज्यादातर रेल यात्री बिना मास्क के ही प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं। कुछ यात्री कोरोना टेस्टिंग को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे दिल्ली से, मुंबई से, वैसे यात्रियों का टेस्टिंग नहीं हो रहा है। टेस्टिंग नहीं होने के कारण फिर से थर्ड लहर का प्रकोप बढ़ने को देखा जा सकता है। और मुख्य टिकट निरीक्षक एसएस प्रसाद ने बताया कि दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों में भीड़ ज्यादा है। बिना टिकट यात्रा करने वाले कई लोग फाइन देकर सफर कर रहे हैं। साधारण गाड़ियां तो अभी उतनी चल नहीं रही है, एक दो छोड़ करके जो भी हैं सब स्पेशल ट्रेन हैं। जितने यात्री हैं उतना ही हमें जा रहे हैं जितनी सीटें हैं। और उसके अलावा चेकिंग में ये पाते हैं कि बहुत सारे यात्री अभी जिनको ऐसा कि जो तत्काल टिकट भी नहीं मिल रहा है, उस स्थिति में बिना टिकट भी पाए जाते हैं और हम लोग के द्वारा जो है उनका अतिरिक्त प्रभार लिया जाता है। कोरोना पर गाइडलाइंस में छूट के बाद रांची समेत राज्य भर के बैंड पार्टी ग्रुप में उत्साह की एक नई लहर दौड़ गई है। राजधानी में बैंड पार्टी ग्रुप आज बड़ा तालाब के पास रिहर्सल करते नजर आए। दरअसल 17 जुलाई तक ही लगन होने के कारण इन दिनों बैंड पार्टी की बुकिंग जोरों पर है, लेकिन समस्या यह आ रही है कि बैंक्वेट हॉल और होटल में होने वाली शादियों में बैंड पार्टी को आने से मना कर दिया गया है। ऐसे में उन्हें बड़े पार्टियों के ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्हें छोटे ऑर्डर से ही काम चलाना पड़ रहा है, जो कि लंबे समय से लॉकडाउन की मार झेल चुके पार्टियों के लिए पर्याप्त नहीं है। रांची में बैंड पार्टी ग्रुप से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। फिल्मी इतिहास के इस अमर गाने के बिना देश भर में कोई भी शादी मुकम्मल नहीं होती। सरकार की गाइडलाइंस के बाद बैंड बाजे की जो ताशा पार्टी है उनमें भी एक नया जोश आया है और कह सकते हैं कि नए जोश के बाद रिहर्सल भी शुरू हो गई है राजधानी रांची में। अब
लगातार बुकिंग भी शुरू हो गई, तो रिहर्सल भी शुरू हो गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर ताशा पार्टी की बात करने के लिए कि वास्तव में सरकार की जो गाइडलाइंस आई है, उस गाइडलाइंस के बाद आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस यही है कि हम लोगों को उतना खास राहत मिला नहीं है। बैंक्वेट मैरिज हॉल का तो जो भी है 50 आदमी से मिला है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। और हम लोग का अगर बात आ रहा तो पार्टी हम लोगों को जो भी बचा कुचा काम था फ़ोन करके मना कर रहे हैं कि हम लोग का बैंक्वेट में बैंड का अलाउ नहीं, मतलब तो हम लोग किस तरीके से काम करेंगे हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए, बैंक्वेट में और होटल में अलाउ नहीं है, जहाँ तक बुकिंग की बात करें अगर, तो बुकिंग में क्या जोर पकड़ा है बुकिंग ने? बुकिंग में सर जोर पकड़ा है, लेकिन पार्टी लोग अभी नर्वस है कि बैंड बुकिंग करेंगे, उतना अमाउंट है 25,000 20,000 का हम लोग का ग्रुप रहता है, उतना लगा करके फिर उन लोग अगर बाजा नहीं बजेगा तो फिर वो पैसा तो उन लोग का भी इन्वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल, सरकार ने जो बैंड बाजा ताशा पार्टी है बजाने की इजाजत दे दी है, लेकिन होटल और बैंक्वेट हॉल में बजाने की इजाजत नहीं है, लिहाजा बुकिंग हो तो कैसे, मामला यहाँ फंस गया है। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? ये तो हम कम से कम नहीं पर भी तो 30-35 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमको उतना तकलीफ नहीं था जितना कि लॉकडाउन में तकलीफ हुआ। हमारा बाल बच्चा के समझ लीजिए कि हर तरह के गति खराब हो गया, लेकिन आज 1.5 साल के बाद बाजा बजाने के सरकार आदेश दिया, इसलिए हमें खुशी है कि सरकार को इस पर हम लोग को सहयोग करे कि हम लोग के बाजा टाउन में अच्छा से बजे और हम लोग के दाल रोटी चले। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के निर्देश के बाद भी जो बैंड बाजा पार्टी है उन्हें चैन नहीं है, क्योंकि इन्हें इजाजत नहीं दी गई है बैंक्वेट हॉल और होटल में गाना बजाने की इजाजत दी जाए, लिहाजा लोग मायूस हैं और अभी कुछ राहत का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। साहिबगंज आरपीएफ ने जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस में गुप्त सूचना पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक शख्स के पास से 14.5 लाख रुपए कैश और 2 किलो 870 ग्राम चांदी के आभूषण जब्त किए गए। आरपीएफ ने एक शख्स को हिरासत में लिया है, जिसने आरपीएफ को बताया कि पैसा और आभूषण अपने बहनोई को देने के लिए जा रहा था। बड़ा बाजार कोलकाता में उसकी आभूषण की दुकान है, लेकिन वो कागजात पेश नहीं कर सका। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। रामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 की मौत हो गई है। खदान में कोयला चुनने के दौरान दंपति की मौत हुई है। दोनों मृतकों की पहचान की जा चुकी है। कामेश्वर महतो और चिंता देवी के तौर पर उनकी पहचान की गई है, जिनकी मौत हो गई है। तो रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर जहरीली गैस की वजह से 2 लोगों की मौत की खबर है। दरअसल बंद पड़े कोयला खदान में कोयला चुनने के दौरान यह हादसा हुआ है और उस दौरान जहरीली गैस की चपेट में यह दंपति आ गया। हमारे साथ जावेद जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कैसे हादसा हुआ है ये? ये सीसीएल की रजरप्पा माइन से बंद खुली खदान है। यहाँ पे कोयला चुनने के दौरान सुबह यह घटना हुई है। दोनों वहाँ पे गैस के चपेट में आ गए, जहरीली गैस के, और आनंद फानन में ग्रामीणों ने दोनों को शव को अपने गांव ले आए और गांव लाने के बाद इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। जी जावेद, आखिर ये जब खदान बंद पड़ी थी तो फिर ये लोग कैसे चले गए? क्या बंद खदानों में कोयला चुनने का काम होता रहता है? जी, चुपके चोरी होता रहता है, लेकिन हालांकि पुलिस भी इस बात से इनकार कर रही है। पुलिस को भी ग्रामीणों ने इस बात की सूचना नहीं दी है ये घटना के बारे में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है। राज्य में प्लास्टिक के इस्तेमाल, खरीद और बिक्री पर रोक है। बावजूद इसके बाजारों में प्लास्टिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। खासकर सब्जी बाजारों में लोग बेखौफ प्लास्टिक बैग और पॉलिथीन का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। जब न्यूज़ 18 ने लोगों को जागरूक किया तो कई लोगों ने भविष्य में प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने की शपथ ली। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर लालपुर बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। आज 3 जुलाई है, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस।
यानी दुनिया को प्लास्टिक से मुक्त करने का दिन। राजधानी रांची समेत राज्य भर में प्लास्टिक पर बैन है, बावजूद इसके शहर में धड़ल्ले से लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जागरूक नागरिक हैं, आपके हाथ में तो हम खुद देख रहे हैं कि एक बैग है, क्या कहेंगे आप? मेरा जूट का बैग है जी। प्लास्टिक असल में बायोडिग्रेडेबल नहीं है और उसका इस्तेमाल से होता क्या है कि पूरे माने वो गलता नहीं है, वो खराब नहीं होता है, इसीलिए वातावरण को पूरी तरह दूषित करता है और उसका इस्तेमाल इसीलिए बैन किया हुआ है। उसका बैन होना ही चाहिए। राज्य सरकार ने बाकायदा प्लास्टिक को जो है बैन कर रखा है। हाँ, बैन है, आपने तो पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रही हैं आप। तो क्या थैला लाने के लिए भूल गई थी आज, इसलिए। तो आज से आप शपथ लेंगी कि आज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे? हाँ। क्या शपथ लेंगे? प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। प्लास्टिक रखना हम लोग बंद कर दिए थे, ये परवाह के सो प्लास्टिक लेबे करता है और हम लोग गाँव को बोलते हैं प्लास्टिक नहीं है तो बोलता है सब्जी नहीं लेंगे। तो हम लोग का पापी पेट क्या कहता है, तो हम लोग को लुका छिपी तो रखना जरूरी है, अगर नहीं रखेंगे तो बिल्कुल पापी पेट का सवाल है, इसलिए प्लास्टिक रखना मजबूरी है। कुछ यही कर रही हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लंबा बाजार है, कई लोग अपने घर से झोला लेकर आए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके जो प्लास्टिक की डिमांड करते हैं, सब्जी दुकानदार जो सब्जी विक्रेता हैं उनसे, और तमाम सब्जी विक्रेता अपने पास जो है चोरी छिपे प्लास्टिक जरूर रखते हैं। प्लास्टिक रखिए आप? नहीं रखे हैं। क्यों नहीं रखते? नहीं रखते हैं। अगर कोई आपके बैग में तो मैं देख रहा हूँ प्लास्टिक का सन, जरा दिखाइएगा। आपने कहा प्लास्टिक नहीं है, जबकि आपके बैग में देखिए, सच्चाई यही है कि तमाम आपने कहा नहीं है लेकिन बैग में है। कभी कभी रखते हैं, कभी कभी। आप झोला लेके चले हैं और आपका झोला भी प्लास्टिक का है? एक झोला तो हाँ। तो क्या आज आप शपथ लेंगे कि आज के बाद प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके। आप भी शपथ लेंगे कि आज के बाद प्लास्टिक का पॉलिथीन कोई मांगेगा तो भी नहीं देंगे? हाँ, नहीं मांगेगा तो नहीं देंगे, मगर हम लोग का मजबूरी है कि अगर प्लास्टिक नहीं रखते हैं तो ग्राहक नहीं लेगा। लोग अपनी अपने तरफ से दलील देते हैं कि बिना प्लास्टिक के उनकी जो खरीदारी होगी नहीं हो पाएगी, असर रोजी रोटी पर पड़ेगा। लेकिन कई लोगों ने शपथ ली है न्यूज़ 18 पर कि आज के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के दिन हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल के सबसे पिछड़े गांव में पहली बार किसी अधिकारी ने दस्तक दी है। जो आदिवासी गांव विकास से कोसों दूर रहा, वहां प्रशासन के कदम पड़ने से अब उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। ग्रामीण बेहद खुश हैं तो बीडीओ गांव के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल का ये दाही कोचा गांव है। ऐसा गांव जो विकास योजनाओं से कोसों दूर रहा, न सड़क, न बिजली और न ही पानी। बेहद खतरनाक रास्तों से जंगल और पहाड़ी इलाकों से होते हुए करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय कर आप इस गांव तक पहुंच सकेंगे। जिस गांव में आज तक प्रशासन नहीं पहुंचा, वहां मुसाबनी प्रखंड की बीडीओ पहुंची है। गांव में विकास कार्यों को कैसे पटरी पर लाया जाए, कैसे ग्रामीणों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। ये धोबनी पंचायत का डाही कोचा है। यहाँ तक विकास अभी पहुँच नहीं पाई है, कारण कि यहाँ रोड की व्यवस्था नहीं है। रोड नहीं होने के कारण यहाँ पर ना तो हैंडपंप की सुविधा हो पा रही है और न किसी कोई विकास योजना यहाँ पर उतर पा रहा है। लोगों का यही डिमांड है कि पहला हम लोगों को रास्ता दिया जाए, पानी की असुविधा है तो पानी दिया जाए, प्लस पहली जो हमारी प्राथमिकता है वैक्सीनेशन को लेकर, वो यहाँ इस गांव में एक भी व्यक्ति नहीं है जो ले चुके हैं वैक्सीन। तो इन लोगों को हमको वैक्सीनेट कराने के लिए अगले फ्राइडे यहीं पर कैंप लगाएंगे और सारे लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेट किया जाएगा। यहाँ हम लोग वीडियो मैडम के साथ आए हैं, जिसका जॉब कार्ड यहाँ छूटा हुआ है उन लोग का हम लोग बनाएंगे और उन लोग को मनरेगा से जुड़ने का काम करेंगे। और मेड़बंदी कुआं के बारे में भी हम लोग यहाँ बात किए हैं, अगर कोई इच्छुक है तो उसका हम लोग मेड़बंदी कुआं बनाएंगे। रास्ता कैसे आने जाने का? रास्ता तो थोड़ा तकलीफ है। दाहीकोचा गांव में पहली बार किसी अधिकारी को देख ग्रामीण बेहद खुश हैं। अब विकास की उम्मीद जगी है और लोगों के सपने भी परवान चढ़ रहे हैं। वीडियो आया था, मतलब बहुत खुश लगा। मतलब
और कोई भी नहीं आया था यहाँ डायकोचा के लिए। अभी व्यवस्था कर रहा मान लो रास्ता के लिए और पीने का पानी के लिए, मान लो मतलब अभी पीने का पानी के लिए और अब कुआं के लिए अभी व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार लाख दावे कर ले कि ग्रामीण इलाकों का विकास किया जा रहा है, लेकिन दाहीकोचा गांव की तस्वीर शासन और प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही है। गांव के लोग शहरी इलाकों तक जाने के लिए जान जोखिम में डालकर मीलों का सफर तय करते हैं। सड़क, बिजली और पानी तो छोड़िए, ग्रामीणों को रोजगार तक नहीं है। दिन जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन अब बीडीओ के कदम गांव में पड़ चुके हैं। दावों के बीच उम्मीद यही है कि देर से ही सही अब यह ग्रामीण इलाका भी विकास के साथ कदम ताल करता दिखेगा। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। और अब देखते हैं झारखंड 22।